साफ़ी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का ममनून मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए अरेंज किया। अवामी प्रेस क्लब वैसे मैं समझता हूँ कि मुझे सियासी तौर पर प्रमोट करने में, मुझे सियासी तौर पर बैकअप देने में अवामी प्रेस क्लब का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका वैसे भी एहसानमंद हूँ, ममनून मशकूर हूँ। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब यूनुस एक की खासकेली की शमूलियत के हवाले से हमने रखा था और मैं जनाब यूनुस एक की खासकेली को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत पर जो है वेलकम करता हूँ। दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया। मलीर के मसाइल के हवाले से बड़ी तफसीलें उन्होंने गुफ्तगू की। वो एक मुतहर्रिक पॉलिटिकल और सोशल वर्कर हैं और मैं ख़ुद भी सोशल वर्कर और पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। हमने स्ट्रीट की पॉलिटिक्स की है और यूनुस एक खासकेली साहब भी एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स के एक सरगर्म कारकुन रहे हैं इधर मलीर में और उनका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। उसके आने से मैं समझता हूँ कि हमारा जो कारवान है वो और मजबूत होगा और मैं समझता हूँ कि उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा मलीर में। मैं उनको, उनकी साथियों को PMLN में शमूलियत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनको वेलकम भी करता हूँ। मलीर के हवाले से जो मसाइल उन्होंने बयान किए, मैं समझता हूँ कि मलीर मसाइल का नहीं, मसाइब का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, तबाही व बर्बादी की दास्तान बना हुआ है। हर तरफ यही हाल है। 7 मोहल्लों की आपने बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी सूरत हाल और बदतर है। आप कई यूसीज़ हैं जहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि लोगों का जीना दुभर है। लोग कैसे जी रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आता और लोग उस हाल में जी रहे हैं और खुदा ना ख्वास्ता मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी वही माजी वाली गलती दोहराई जो पिछले 3 टेन्योर में दोहराते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ फिर हमारे जो बदन पे कपड़े बचे हुए वो भी नहीं बचेंगे, वो भी उतर जाएंगे। मैं मलीर के अवाम से कहता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं नहीं तो कोई नहीं। तो ये सूरत हाल है। अगर हम निकले हैं, हमने जो है इन लोगों को चैलेंज किया है, इन लीडरों को जो यहाँ पे हुक्मरानी करते रहे, जो हुक्मरान रहे हैं यहाँ के, उनको चैलेंज किया है। मैं समझता हूँ ये चैलेंज दरअसल मजलूम और हाकिम की जंग है, जालिम की जंग है, महकूम और हाकिम की जंग है। ये जंग खौफ और ज़िंदगी की जंग है। आप खौफ से निकलें, आप ज़िंदगी की तरफ लौटें। हर डर के बाद जीत है, हर डर के बाद जीत है और हमने अपने स्ट्रगल में ये साबित किया है कि हर डर के बाद जीत है। तो आप भी डर से, खौफ से निकलें, दबाव से निकलें। और ये दबाव वो लोग डाल रहे हैं जिनको अपना शिकस्त नज़र आ रहा है, वो अवाम को शिकस्त खाता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन मलीर का अवाम बाशऊर है, मलीर के लोग बाशऊर हैं, मलीर के लोग मुनज़्ज़म हैं। इनका कोई भी बयानिया इस दफ़ा नहीं चल पड़ा लोगों को तकसीम करने का, लोगों को एक दूसरे दूर करने का, नफ़रतों का किसी किस्म का बयानिया भी नहीं चल पड़ा। और अब जो है ऊँचे हथकंडों पर उतर आए, हमारे लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, किसी की पानी बंद करें, किसी की बिजली बंद करें और बहुत सारे मामलात कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन, हमारे वोटर जो है बिल्कुल दीदा दिलेरी के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं और 8 फरवरी को हमें जितवाकर इंशाल्लाह मलीर को इन लुटेरों से, इन चोरों से, इन राज़नों से आज़ाद करवाएंगे। मुझे कभी उम्मीद है। और मेरे हल्के में एक और भी इशू है, मैं उसके हवाले से भी बात करना चाहूँगा। कल स्टील जो है मिल के 32 उलमा को उनकी नौकरियों से बरतरफ किया गया है। मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि उन उलमा को बहाल किया जाए और आज वहाँ पे उन मसाजिद में जुमे की नमाज़ अदा नहीं हुई। मैं समझता हूँ हम सब के लिए शर्म का मकाम है। हम सब के लिए जो है, हम सब गुनाहगार हैं इस बात के कि आज उन मसाजिद में जुमे की नमाज़ अदा नहीं हो सकी। तो मैं स्टील मिल की इंतज़ामिया से, हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ इस मामले को देखें, इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नहीं तो हम एहतजाज का रास्ता भी महफूज अपने पास जो है रखते हैं और हम एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि इन 32 उलमा को फ़ौरन जो है बहाल किया जाए। इन 4 महीने से इनकी सैलरीज़ बंद थी, उनकी सैलरीज़ दिलाई जाएँ और उनको बहाल किया जाए। मैं आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ।